जय श्री कृष्ण। 26 अगस्त दिन सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी है। कहते हैं ये तिथि 159 साल बाद ऐसे शुभ योग बने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। तो आइए आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ खास विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आइए, एक नाम ऐसा है जिसको लेने मात्र से भगवान कृष्ण सारे संकट दूर कर देते हैं। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कल सभी महिलाएं व्रत करेंगी अपने बच्चों की उन्नति के लिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो अब लड्डू गोपाल को सजाएंगी, नए वस्त्र दिलाएंगी, पूजा पाठ करेंगी। तो इसमें हमें लेना है खीरा। क्या लेना है? खीरा। और कृष्ण जन्मोत्सव के पहले ये उपाय आपको करना है। कृष्ण जन्मोत्सव जैसे कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं या जन्म हो रहा है तो पहले खीरा काट कर, पहले के लोग जन्मोत्सव मनाया करते, पहले खीरा काटते थे, फिर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ करता था। अब तो लोग केक काटते हैं, भाई केक है, चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ ले आते हैं, मिल्क केक लाते हैं तो मनाते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ, बिस्किट्स, बहुत कुछ हैं। तो आपको क्या करना है, लेकिन पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग इसी तरह कृष्ण जन्मोत्सव मनाया कर। तो हमारी जो परंपरा है हम क्यों छोड़ें उसे, क्यों नई परंपरा, आधुनिक परंपरा के पीछे दौड़े। तो आप खीरा ले आइए, दो थोड़ी सी मिश्री और तुलसी दल। तुलसी दल तो आप जानते हैं भगवान विष्णु लड्डू गोपाल का भोग स्वीकार नहीं होता जब तक हम तुलसी दल नहीं लेते। और माखन, माखन चोर कहलाए, माखन मिश्री का भोग तो मेन ही होता है, तो माखन तो ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, रात के 12 बजे के पहले आप जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाए तो आप खीरा काट दीजिए। खीरा काट दिए। अब इसके बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ, आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद वही भजन कीर्तन किया कीजिए। अब लोग अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल ले आए हैं, अपने अपने घरों में सजा रहे हैं। अपने घर में एक जगह इकट्ठा हो जाइए, एक जन के घर में हो जाइए सब लड्डू गोपाल, वहीं इकट्ठा होके भजन करिए, कीर्तन करिए, लड्डू गोपाल को सजाइए। और झूला अवश्य झुलाना चाहिए, जोड़े से झूला झुलाना चाहिए। और जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें जाना चाहिए जोड़े से झूला झुलाकर, और महिलाओं को आंचल फैलाकर अब मनोकामना करनी चाहिए। हे लड्डू गोपाल, आप जैसा ही बालक मोहिनी मूरत लेकर, सावली सूरत लेकर मेरी गोदी में आए, मेरे आंगन में खेले, ऐसी कल्पना करते हुए झूला झुलाइए और भजन कीर्तन कीजिए। और माखन मिश्री का तुलसी दल डालकर भोग लगाइए। इसके बाद वहाँ भजन कीजिए। भजन करने के बाद जो प्रसाद है सब में वितरण कीजिए। अब जिसे तुलसी दल सहित मिश्री मिल जाती है तो उसकी क्या बात है, सोने पर सुहागा, बहुत ही विशेष है। तो ये मैंने छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की है। पहले लोग खीरा ही काट कर जन्मोत्सव मनाया जाता, अब तो बर्थडे मना रहे हैं लोग। तो आप केक लाइए, आपकी इच्छा है केक लाइए, बच्चों की तरह लड्डू गोपाल को भी सजाइए, बहुत सारे गिफ्ट्स ले आइए उनके लिए, छोटा सा झूला, छोटी सी बांसुरी, मुकुट और वस्त्र सुंदर से। और इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीला रंग। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज सोमवार की अष्टमी है तो बहुत खास उपाय के बारे में बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना इस उपाय को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण को राधा नाम अत्यंत प्रिय है। लोग राधे नाम का जाप क्यों करते हैं? तो एक बार राधा रानी, एक मंदिर था, वहाँ रोज जाकर बैठा करती थी। अब वो एक दिन वो अपने प्रभु को बुलाई कि आप भी चलो, गोपियाँ भी साथ गईं। बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। जाते ही कृष्ण मोहित हो गए, इतना सुंदर जगह मैंने कभी देखा नहीं। रंग बिरंगे फूल, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, हर तरह के फूल खिलखिला रहे थे, पत्तियां झूम रही थी, मोर पीहू पीहू कर रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, और सब वातावरण में एक ही नाम गूंज रहा था,
राधे 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 राधे। चारों तरफ इसी नाम की गूंज थी। और राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी थी। वो भी कुछ नहीं, सिर्फ राधे राधे। ये सब देखकर गोपियों को बड़ा गुस्सा आया। बोला ये तो अपने ही नाम का जप स्वयं कर रही है, और चारों तरफ पशु पक्षी पत्ते, यहाँ तक पशु पक्षी जीव जंतु पत्ते सब राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण का नाम कोई नहीं ले रहा है। अब गोपियों को गुस्सा आ रही थी। इस बात को राधा को भान हो गया, और भगवान श्री कृष्ण तो अत्यंत प्रसन्न थे। बांसुरी की मधुर धुन शुरू कर दिए। उसी समय राधा मोर नाचते हुए देखी, तो राधा उसमें से पंख लाकर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा दी। उसी दिन से ये मोर मुकुट मंदिर फेमस है। आज भी है वृंदावन में, बहुत सुनहरा है। जाओ तो मन एकदम शांत हो जाता है। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, वातावरण इतना शुद्ध है। आप वृंदावन जाना तो मोरकुटी मंदिर अवश्य जाके देखिएगा। अब गोपियाँ बहुत परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। राधा भगवान को ले आई, इनके नाम का न जप कर रही हैं और ये भी मुस्कुरा रही हैं। अब जब राधा अपनी सखियों को विचलित देखा तो राधा से रहा नहीं गया। राधा आई, बोली हे सखी, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है और आप लोग इतनी परेशान हैं। बोली हे राधे, बुरा मत मानना सखी, हम जब से आए हैं चारों तरफ तो तुम्हारे नाम की गूंज हो रही है। राधे 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 राधे। कोई भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा है। बोली राधे, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी मनचाही वस्तु देते हैं, उसका मनचाहा नाम लेते हैं। हे सखी, भगवान श्री कृष्ण के श्याम के हृदय में तो राधा का वास है, गोपाल के हृदय में तो राधे रानी का वास है। उनका हृदय तो सदा राधे ही राधे करता है। मुझे तो उनका प्रसन्न करना है, मुझे उनकी खुशी चाहिए। मैं तो ये देख रही हूँ उनकी खुशी मेरे ही नाम में है, तो मैं स्वयं उस नाम को जप रही हूँ जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो और मेरे पास रहें। अब ये वचन सुनकर गोपियों को आंखों से आंसू झलक उठे और राधा रानी के श्री चरणों में पड़ गईं। बोली हे सखी, हे राधे, हम बहुत मूर्ख हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सके। आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने ही नाम जप रही हैं प्रभु के हृदय में। तो उसी दिन से गोपियाँ भी राधे राधे जपने लगी। उससे राधे नाम से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो राधे नाम की बहुत भारी महिमा है। आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप व्रत नहीं कर पा रहे, आप बीमार हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी मत करिए। सुबह कृष्ण मंदिर जाइए या रात्रि में जाइए, जब का आपको समय मिले तब जाइए, और भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर 101 बार, 108 बार, 121, 151, 51 बार, 21 बार, 11 बार, 9 बार, मतलब सच्चे मन से राधे का नाम ले लेना। राधे 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 जपो दौड़े आएंगे बिहारी। वाकई ही राधे नाम जपोगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाएंगे। तो ये छोटी सी कथा थी राधे नाम की महिमा का, क्यों राधे राधे जपा जाता है, इसकी महिमा मैंने आपको बताई। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कृपया कमेंट में राधे राधे जितना हो सके भर भर के राधे राधे लिखिए। भर भर के भगवान आशीर्वाद देंगे, आपकी झोली खूब भरेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करेंगे। तो राधे नाम का जाप आप पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। राधे राधे। और कृष्ण जन्माष्टमी है, 159 साल बाद ऐसे शुभ संयोग है। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऊपर से सोने पर सुहागा, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आप अधिक से अधिक राधे नाम का जप करिए, कीर्तन भजन करवाइए।
आइए बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगी जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। पूरे साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है, फिर अगर चूक गए तो आपको 1 साल बाद ऐसा मौका मिलेगा, तो चूकना क्यों, अभी कर लेते हैं उपाय। छोटी सी चीज़ सही है, सबके रसोई घर में मिल जाती है। 108 चावल, अक्षत, साबत, टूटा फूटा खंडित कहीं से भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। आप पहले ही घर पे गिन लीजिए, टूटा फूटा नहीं हो, गिन लीजिए। इसके बाद पीला चंदन, आजकल तो सभी के पास पीला चंदन बड़े आसानी से मिल जाता है। शिव पुराण कथा सुन सुनकर लोग नित नए उपाय करते हैं, चंदन अवश्य सभी लोग रखते हैं, तो पीला चंदन ले लीजिए। अब 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे, जो आपको अपने ही रसोई घर से 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये सामग्री लेकर शिव मंदिर जाइए। पहले तो जो आप प्रतिदिन की पूजा पाठ करते हैं वो करिए, प्रतिदिन जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वो करिए। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो 1 लोटा जल ले गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आप समर्पित कर देंगे, धीरे धीरे आप समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद जो पीला चंदन है 1 कटोरी में गाढ़ा सा थोड़ा सा घोल लीजिए। अब 108 चावल हम घर से ही गिनकर अपने ले गए हैं कि नहीं, अभी भी समय है, ले जाइए। पूरे साल ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बहुत सुनहरा मौका है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपके जीवन से। तो 108 चावल ले गए और उसमें पीले चंदन में सारा चावल लगा लिए, सारा पीले चंदन में डाल के मिला दीजिए। टूटना फूटना नहीं चाहिए चावल, बहुत विशेष ध्यान रखना इस बात का आप लोग। इसके बाद 1 चावल अपने 1-1 चावल करके समर्पित करना है, एक साथ पूरा चावल नहीं। और ये उपाय घर की माताएं बहनें अवश्य कर लेंगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको नहीं करना है। यहाँ आप जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ली। अब 1-1 चावल हथेली पर रखिए, मनोकामना कहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरा चावल लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, दूसरा भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ऐसे करते करते आप 108 चावल ले गए हैं। आप कितने चावल ले गए हैं? 108 चावल ले गए। सारे चावल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए धीरे धीरे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, इस मंत्र से जाप करके अगर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। भगवान विष्णु और महादेव साक्षात प्रसन्न होंगे। जब दोनों प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती, तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। आपको बहुत ही विशेष उपाय बताया। आइए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरे उपाय में आपको 5 बेलपत्री चाहिए। कितनी? 5। टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसमें भी पीला चंदन चाहिए। क्या चाहिए? पीला चंदन। और 1 लोटा जल, कुछ बूंदे गंगा जल की। 1 कटोरी ले लीजिए, उसमें पीला चंदन डाल लीजिए और गाढ़ा सा घोल लीजिए। बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं, 2 छोटी 1 बड़ी, 2 छोटी 1 बड़ी और 1 बड़ी। तो जो छोटी पत्तियां होती हैं, जो पीला चंदन आपने घोला है उसमें 1-1 बिंदी लगा दीजिए, दोनों पत्तियों में 1-1 बिंदी लगा दी। अब जो बड़ी पत्ती है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए राधा लिख दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ऐसे 5 पत्ती में आपको राधा बड़ी वाली पत्ती में लिखना है और छोटी पत्ती में आपको बिंदी लगाना है। अब ये सामग्री लेकर आप शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। अब जो 1 लोटा जल है वो 1 लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा। 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस जल को आपको समर्पित करना है। कहाँ? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल अब जो 5 बेलपत्री में हमने राधा लिखा है, अब वो बेलपत्री लीजिए डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग। तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः प्रभु का इस मंत्र जपते हुए 1 बेलपत्री, फिर दोबारा बेलपत्री उठाइए, फिर मंत्र बोली
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरी बेलपत्री। ऐसे ही 5 बेलपत्री हैं, पांचों बार उठाइए, प्रभु का नाम बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। प्रभु का नाम जपते हुए शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना वो कहिए, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिवलिंग के सामने इस मंत्र को जपने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देंगे। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय बताएं, इसे अवश्य करके देखिएगा। अब क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार की अष्टमी है, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं 159 साल बाद ऐसे योग बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बेलपत्री का वृक्ष, कहते हैं सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन सभी देवी देवता आते हैं, और वो भी अष्टमी, सोने पर सुहागा, कृष्ण जन्माष्टमी पड़ गई। तो आप लोग तो इंसान है, भगवान भी आते हैं जो यहाँ पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ की करते हैं, अपने वरदान पूरा करने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनके भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी जाइए, आप कुछ 2 मिनट 5 मिनट बैठिए, भगवान का भजन कीजिए। उसके बाद एक दीपक लंबी बत्ती का ले जाइए, घी का, गाय का घी हो तो अति उत्तम, गाय का घी नहीं मिले तो आप जो उपयोग में लेते हैं वही ले जाइए। फिर तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का, आटे का, जो आपकी मर्जी हो, इसमें जो भी आपकी मर्जी हो वो दीपक उपयोग में ला सकते हैं। तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गए, अब दीप जलाइए, एक अक्षत ले लेना, एक अक्षत उस दीपक में आपको डालना है, एक अक्षत ले लेना। अब दीपक जलाइए, दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र जपते हुए दीपक जलाइए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और कहिए, हे माता लक्ष्मी आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मात्र ये छोटा सा उपाय करना है और अपने घर आ जाइए। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उपाय करना चाहिए और मन में ही मन में आप क्षमा याचना करते रहना कि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आप सभी की पूजा की, जो गलती हो उसे क्षमा करना। कृपा अपने संतान समझकर मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना, मेरी झोली खुशियों से भर दो। ये सब कामना करते रहना और अपने घर आ जाना। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट